दोस्तों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी, मगर द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उस पति की जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। दरअसल आपको बता दें, पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली का रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को यह ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने देखी ही नहीं और वह झट से अंदर चले गए। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गए, वैसे ही उसने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वह द्रौपदी के पांव दबा रहा था। यह दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपनी गदा से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उसने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वह द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। भीम ने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। अब युधिष्ठिर को भी यह ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा यह बात सुनने के बाद भीम महल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वह अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया है। अब भीम महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। अब भीम विश्राम कर ही रहे थे कि तभी वहां रात के करीब 12 बजे एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है। भीम पेड़ पर बैठ यह नजारा देख रहा था। धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना हुआ है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को अपने पतियों के बिना अकेला देख भीम और आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन वह वहीं रहकर सब देख रहे थे। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती है कि माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मेरा यह खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। यह सुनकर भीम को द्रौपदी का असली सच ज्ञात हो जाता है। भीम को ज्ञात हो जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का ही रूप है। द्रौपदी की बातें सुनकर भीम काफी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जो भी सभा में हुआ है उसने सब देखा है, और माधव आप बताइए कि वह अपनी जान कैसे बचाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि द्रौपदी माँ काली का रूप है और उनका यह जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। यह सुनकर भीम घबराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मगर माधव द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं, हे भीम तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने ना आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। भीम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद
भीम को मनाने सभी पांडव पुत्र आते हैं और उसे भोजन करने के लिए कहते हैं, लेकिन भीम भोजन करने के लिए मना कर देते हैं। भीम को भूखा देख द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे तो। भीम के ऐसा कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है। भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडु की 5 संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु, और इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। दोस्तों, द्रौपदी ने भीम के पुत्र घटोत्कच को एक भयानक अभिशाप दिया था कि उसकी उम्र कम होगी, जो कि एक क्षत्रिय के लिए एक भयंकर और शर्मनाक चीज थी। हिडिंबा भीम की पत्नी और घटोत्कच की माँ अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। जब उन्होंने द्रौपदी का अभिशाप सुना, वह द्रौपदी के पास गई और उसे एक नीच पापी औरत कहा। अपने क्रोध में हिडिंबा ने द्रौपदी के बच्चों को श्राप दिया और दोनों रानियों ने लगभग पांडव वंश का नाश कर डाला। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मध्य रात्रि में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। कृष्ण, अर्जुन और भीम वहां गए और उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अंतिम निर्णय लेने के लिए उसे द्रौपदी के पास लाए। हालांकि द्रौपदी ने करुणा की एक अद्भुत भावना को दिखाया और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, ऐसे खूनी हत्यारे को मारने में कोई पाप नहीं होता। द्रौपदी द्रोणाचार्य की पत्नी के बेटे को खोने के दर्द को महसूस कर सकती थी। वह उसे निर्दोषी बोलकर जाने देती है। दरअसल द्रौपदी के जन्म की एक कथा है, जिसके अनुसार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान के चलते द्रोणाचार्य ने पांडवों के सहयोग से द्रुपद को बंदी बना लिया। ऐसे में द्रोणाचार्य के वध के लिए राजा द्रुपद ने ब्राह्मणों की सहायता से एक यज्ञ किया, जिसकी सहायता से उन्हें 2 संतानें हुई, जिनमें एक कन्या तथा एक पुत्र शामिल था। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया, जिनके जन्म का उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध था। यही कारण है कि राजा द्रुपद अपनी द्रौपदी के लिए ऐसा वर ढूंढ रहे थे जो शस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य को हरा सके।